हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। तो दोस्तों, काफ़ी स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन करते हैं और आसानी से कर जाते हैं दोस्तों। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन वो आसानी से कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जब इस टाइप का क्वेश्चन देता है, जैसे उसने इस क्वेश्चन में दिया था 8:30। ठीक है, इतने पर घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाती हैं दोस्तों। तो बहुत स्टूडेंट आसानी से कर लेते हैं, बहुत ईजी तरीके से इसको निकाल लेते हैं दोस्तों। ठीक है, बट एग्जाम में अब आजकल क्वेश्चन कुछ अलग वैरायटी के पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, मान लो वो 8:30 की जगह 5:13 होते हैं दोस्तों, तो काफ़ी स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सर अब कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे दोस्तों, तो मैं इसका बिल्कुल अच्छे से तरीका बताने वाला हूँ जो आपको कभी कन्फ्यूज नहीं करेगा। विश्वास रखिए, आप पूरी वीडियो देखिए। पूरी वीडियो देखने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का, क्या है 5:13 दे, 4:13 दे, 4:16 दे, कुछ भी दे दोस्तों, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे दोस्तों। ठीक है, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, एक सिंगल डाउट नहीं छोड़ूंगा आपके साथ। आपकी आंखों से सारे क्वेश्चन निकाल दूंगा। ठीक है, आपकी आंखों के सामने से सभी टाइप के क्वेश्चन निकाल दूंगा जो बन सकते हैं दोस्तों, इसमें जो आपको कन्फ्यूज करते हैं। तो बस विश्वास रखिए, और अगर ना कर पाओ ना बिना पेन उठाए दोस्तों क्वेश्चन, तो मेरी वीडियो को डिसलाइक कर देना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। पर एक शर्त रहेगी, अच्छे से समझना शुरू से लेकर लास्ट तक, बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट। ठीक है, जो मैं समझाऊँ उसको अच्छे से समझना, और फिर बुक से क्वेश्चन लगाना, पेन मत उठाना, बुक से अपना दिमाग लगाना। और डायरेक्ट आंसर ना बता पाओ दोस्तों, तो वीडियो पर आना और डिसलाइक करके चले जाना, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से, और अच्छे से पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद आप एक एक क्वेश्चन बिल्कुल आपसे बिना पेन उठाए ही करवाऊंगा दोस्तों। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से दोस्तों। ऐसा तरीका बताने वाला हूं, अगर एक बार आप अच्छे से समझ लोगे, 5-10 मिनट अगर इस वीडियो को दे दोगे दोस्तों, तो ज़िंदगी भर आप इस टाइप का क्वेश्चन कभी गलत नहीं करोगे दोस्तों। ठीक है, जैसे ये 8:30 दिया है। ठीक है, पहले तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों 3:40 दिया होता, ठीक है, 3:40 दिया होता, तो मेरा मतलब क्या है, मेरा समझाने का मतलब ये है दोस्तों, बात की वैल्यू से। इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, बस इसका मतलब तुम्हें पता होना चाहिए, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसका मतलब क्या है यार, कोई भी बता सकता है दोस्तों। ये जो मिनट दिया हो, बाद में जो मिनट दिया हो, जैसे 3:40 है ना ये दोस्तों, ये जो दिया हो इसका क्या कर दो, दुगना कर दो। क्या कर दो, इसका दुगना कर दो। 40 का दुगना 80। तो मतलब मेरा जो है, इससे एक से पीछे की तरफ से हम चलेंगे तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या है, 8 है, क्योंकि पॉइंट के बाद के जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो इस 40 का मतलब क्या हुआ है दोस्तों, 8 है। डायरेक्ट पता चल जाएगा, डायरेक्ट पहचान लोगे दोस्तों। और मैं आपको समझाता हूँ, जैसे 2:20 है, तो इस 20 का मतलब मुझे बताओ क्या होगा। 20 का मतलब क्या होगा, आप कहोगे सर 20 की गुणा हम 2 से करेंगे, 20 दूनी 40, 40 और यहाँ पॉइंट लगाएंगे, मतलब पॉइंट के बाद की जो जीरो होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसका कितना मान हो जाएगा, 4। कितना मान, अगर मैं पूछूं इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आपको क्या बतानी है, 4 बतानी है दोस्तों। क्या बतानी है, 4 बतानी है। आप विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को करोगे, बस एक बार समझ लो। मैं आपसे कहता हूँ 3:15, तो आपको क्या करना है, सर इसका दोगुना करना था, 15×30 मतलब 3। इसकी वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी कहोगे आप, 3 कहोगे या नहीं, बताओ कहोगे या नहीं। आप कहो सर बिल्कुल कहेंगे। मैं आपसे बोल लूँ 3:50, 3:50 मैं आपसे बोल दूँ दोस्तों, तो इसकी वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो आप कहो सर 50 दूनी 100। ठीक है, तो पॉइंट एक से एक के बाद लगाना था, पीछे की तरफ से चलेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। कितनी हो जाएगी इसकी वैल्यू, 10। पीछे की तरफ से एक के बाद पॉइंट लगा देना, बस इतनी बात आपको याद रखनी है, क्योंकि पॉइंट के बाद की कोई जीरो नहीं होती। तो 10 के बाद पॉइंट लगा है और उसके बाद जीरो है दोस्तों, उस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। क्या मतलब है उसका, 10। जैसे दोस्तों आपसे मैं लिख दूँ 3:25, 25 का मतलब क्या है, आप कहो सर 25 दूनी 50 होते हैं, पॉइंट के बाद की जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, तो 25 का मतलब क्या है, 5। क्या है 25 का मतलब, 5। समझ रहे हो या नहीं, कैसे आया 5 ये, 3:25 दिया था, इसका दोगुना करना है, मैंने आपको बताया था, इसका दोगुना करा 50 हो गया, यहाँ लगाया पॉइंट,
तो वैल्यू कितनी हो गई 5। कितनी हो गई 5 हो गई दोस्तों। ठीक है, मैं आपका समझ रहा हूँ दोस्तों, जो भी आपके डाउट चला एक एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अब मैं आपसे कह दूँ 3 12, अब मुझे इसकी वैल्यू बताओ। तो आप कहोगे सर इसकी गुणा करनी थी 2 से, 12 दूनी 24, तो 2.4 कितनी हो जाएगी 2.4। बिल्कुल आसान है, बता दोगे या नहीं मुझको ये बता दो। मैं डायरेक्ट ही आपसे पूछूंगा, डायरेक्ट आपसे पूछूंगा, आपको डायरेक्ट बतानी है। समझा दिया जितना समझाना था दोस्तों। ठीक है, मैं आपसे कह दूं 4 13, आप कहोगे, मैं कहूँगा इसकी वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर 13 दूनी 26, 2.6 कितनी है 2.6। क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहला पॉइंट सीख गई है, कोई भी कर सकता है, पहली क्लास का बच्चा भी जानता है इतना तो। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ। जैसे ये दिया था 8:30 दोस्तों। ठीक है, आपको किस तरीके से सोल्व करना है, इतना बात सीख गए नहीं जितनी मैंने सिखाई है, आप कहोगे सर सीख गए। अब मुझे क्या करना है, 8 माइनस इसकी वैल्यू कितनी थी 30 दूनी 60, 60 का मतलब 6, तो दोस्तों 8 माइनस 6। क्लियर है, यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना दोस्तों। ये मैंने 6 जो रखी है ये 30 की वैल्यू रखी है दोस्तों। ठीक है, जो मैंने अभी पीछे आपको सिखाई थी। ठीक है, 8 कौन सा ये 8 ये वाला है। 8 माइनस 6 करा, कितना आया दोस्तों, कितना आया, कितना आया बताओ मुझको। आप कहो सर 2। अब बाद में जो घटाकर बचेगा उसमें किसकी गुणा कर देनी है 30 की गुणा कर देनी है, प्लस कर देना है मिनट का आधा, प्लस कर देना है मिनट का आधा। मिनट क्या था ये 30, मिनट क्या था 30, इसका आधा कितना हो जाएगा 15, कितना आधा हो जाएगा 15। आंसर कितना निकल आया मेरा 30 दूनी 60 और 15 कितना हो गया 75 डिग्री। कितना निकल आएगा 75 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं हुई ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। आप शुरू से लास्ट तक बने रहिए, एक एक डाउट आपका अगर अब भी डाउट है दोस्तों तो लास्ट वीडियो तक बने रहिए, एक एक डाउट आपका क्लियर करके जाऊंगा दोस्तों। ठीक है, एक एक डाउट क्लियर करके जाऊंगा, बस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्या आंसर था इसका, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, यहाँ कितने बज रहे हैं 9:30 दोस्तों। यहाँ बताना घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने अंश का कोण बनाएंगी दोस्तों। सभी क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो कितना था मेरा ये दोस्तों, आधी अधूरी वीडियो मत देखना, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। जब आप शुरू से लास्ट तक वीडियो देखेंगे तो आपको सब चीज़ क्लियर कर दूंगा, कहाँ पर घटाना कहाँ पर जोड़ना सब कुछ दोस्तों। बस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलूँगा जिससे आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक करा, फिर आपको स्टेप पता है पहला, बताओ ये ऐसे लिखना है 9 माइनस, अब क्या लिखना है 30 का मतलब क्या था, आपको सर गुणा 2 से करनी थी, 30 दूनी 60, फिर पॉइंट से 0 लगाएंगे तो कितना 6, इसका मतलब कितना है 6, कितना है इसका मतलब 6। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसी स्टूडेंट को भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना दोस्तों, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे मैंने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। 9 में से 6 गए कितने बचे 3 बचेंगे, गुणा किससे कर देनी है 30 से कर देनी है, प्लस कितना करना है मिनट का आधा। मिनट कितने थे 9:30 हो रहे थे, तो मिनट कितने थे 30, 30 का आधा कितना हो जाएगा 15। यहाँ से मल्टीप्लाई करिए, 30 या 90 और 15 कितने हो गए 105 डिग्री। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को तो नहीं थी ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, समझ रहे हो ना दोस्तों। अगर अब भी समझना है तो दोस्तों वीडियो को एक बार और शुरू से देख लेना। ठीक है, कुछ भी तो नहीं है दोस्तों इन क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होगे इन क्वेश्चन को।
ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, दोस्तों। दोस्तों आगे आपने ये देखा और आप इसको कितनी आसानी से सोल्व करोगे। कितना था, 7:35 था, 7:35। ठीक है दोस्तों, कितना था, 7:35 था, कोई दिक्कत नहीं थी। आपने कहा सर अब मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, आपने कहा सर इसको तो आप ऐसे ही लिखोगे, जो घंटे दे रखे हैं उसको ऐसे ही लिखना है और माइनस करेंगे। 35 का मतलब क्या है, आप कहोगे सर 35 दूनी होते हैं 70, क्योंकि इसकी गुणा 2 से करनी थी, इसकी गुणा किससे करनी थी, 2 से करनी थी। 35 दूनी 70, पीछे की तरफ से एक के बाद पॉइंट लगाना है, तो यहाँ पॉइंट लगाया, तो पॉइंट के बाद की जीरो कोई वैल्यू नहीं होती, तो कितना है ये 7। 35 का मतलब दोस्तों कितना, 7। ये आप सीख चुके हो दोस्तों, ये बच्चा दूध पीता बच्चा जो होता है ना, उसको भी एक बार बता दूंगा तो उसके भी याद रहेगा दोस्तों। ठीक है, 35 का मतलब आप कहोगे सर 35 दूनी 70, मतलब कितना होता है, 7। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो जीरो हो गया, 7 में 7 गए जीरो। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, जीरो की गुणा 30 से करेंगे तो जीरो ही हो जाएगा। प्लस कितना जोड़ना था इसमें, आप कहो सर मिनट का आधा, मिनट का आधा। दोस्तों 35 मिनट थे, इसका आधा कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 17 से ही 1/2, 17.5 तो हो जाएगा ना 35 का आधा। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, तो ये तो जीरो हो गया पूरा, क्योंकि किसी भी संख्या की गुणा जीरो से करते हैं जीरो हो जाता है। दोस्तों ये जीरो हुआ तो कितना बचा मेरा, 17 सही 1/2 डिग्री। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं हुई यहाँ तक भी, दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा, बस वीडियो लास्ट तक देख लेना। आगे चलते हैं, अगला टाइप समझेंगे। दोस्तों बस इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर मेरा तरीका अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। ठीक है, अगर नहीं लगा अच्छा तो दोस्तों डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई भी टेंशन नहीं होगी दोस्तों। मैं समझूंगा कि मेरा समझाया हुआ आपके समझ में नहीं आया या मैंने दोस्तों आपको समझा नहीं पाया। तो दोस्तों अगला है 5:15। 5:15 क्या करेंगे दोस्तों, आपने कहा सर इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, माइनस करते हैं, जो इसकी वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू कितनी है, आपको सर इसकी गुणा 2 से करनी थी, 15 दूनी 30, 30 का मतलब 3, क्योंकि जीरो लग जाए, जीरो से पहले पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती दोस्तों। 15 का मतलब क्या है, 3 दोस्तों। आपके माइंड में क्लियर हो चुका है या नहीं, ये बताओ मुझको। क्लियर हो चुका दोस्तों, क्या इसमें पेन चलाने की जरूरत पड़ेगी, आपको सर नहीं पड़ेगी। तो 15 का मतलब कितना, 3। तो दोस्तों कितना, 5 में से 3 गए, कितने बचेंगे, आप कहोगे सर 2। किससे मल्टीप्लाई करूंगा, आप कहोगे सर 30 से। कितना जोड़ूंगा, आप कहोगे सर मिनट का आधा। मिनट कितना है, 15। 15 का आधा कितना है, 7.5। 7 सही 1/2। क्लियर है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ से 30 दूनी कितना हो गया, ये 60, प्लस 7 सही 1/2, कितना हुआ टोटल जुड़ के दोस्तों, ये 67 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हुआ दोस्तों। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को, कोई दिक्कत दोस्तों नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक डाउट और आपका क्लियर अभी कर देता हूँ मैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्लियर कर दूँ, आगे आपको दिक्कत ना हो, जिससे कि दोस्तों ठीक है। अब जैसे यहाँ पर है, आप कहोगे सर इसमें हर बार जोड़ रहा है, ये मिनट का आधा करके इसमें हर बार ही जोड़ेंगे क्या, हर बार जोड़ेंगे या कभी घटाएंगे भी मिनट का आधा करके। दोस्तों मैं आपको यहीं पर क्लियर कर दूं, वैसे आगे तो क्वेश्चन मैं आपको क्लियर कर ही देता जब इस टाइप का क्वेश्चन आता तो, बट यहाँ पर ही क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिनट का आधा करके, मिनट का आधा करके जब जोड़ेंगे दोस्तों, जब ये घटाकर यहाँ से जैसे 5 में से 3 गया, 2 प्लस का बचा दोस्तों,
क्या बचा, प्लस का बचा दोस्तों। जब भी प्लस का बचता रहेगा तो मिनट का आधा करके जोड़ते रहेंगे, ठीक है। अगर यहाँ से मान लो इस तरीके से होता, यहाँ समझो, यहाँ पर क्वेश्चन तो आपने सोल्व कर लिया दोस्तों। यहाँ पर समझो 3 - 5 होता, 3 - 5 होता तो वैल्यू कितनी बच रही थी, माइनस की बचती ना, फिर तो माइनस की वैल्यू बचती, माइनस का 2 बचता, ठीक है, 2 बचता दोस्तों। तो उसमें क्या करते, मिनट का आधा करके घटाते। पर दोस्तों ये बात अभी मैं आपको आगे सिखा दूंगा, बस अभी जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उन पर ध्यान देंगे, ठीक है। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ बस उनको अच्छे से समझते रहेंगे, उनको अच्छे से समझते रहेंगे, ठीक है। ये तो मैं सब आपका आगे क्लियर कर ही दूंगा। आगे चलते हैं। दोस्तों 11-20, क्या करूँगा, आप कहोगे सर 11 माइनस करोगे, 20 का दोगुना कितना, 40, 40 का मतलब 4। दोस्तों 11 में से 4 के कितने बचेंगे, आप कहोगे सर 7, कितने बचेंगे 7। मैं कहूँगा आप क्या करूँगा, आप कहोगे सर 30 से मल्टीप्लाई, कितना जोड़ूंगा, इसमें जोड़ूंगा क्योंकि यहाँ से मैंने घटाया है तो मेरा 11 में से 4 के 7 प्लस का बचा दोस्तों, ठीक है। तो कितना जोड़ूंगा इसमें, आप कहो सर मिनट का आधा करके, मिनट कितने थे 20, 20 का आधा कितना हो गया 10। इनकी मल्टीप्लाई करी कितना आया, कितना आया, आपको 7 या 21, 210 प्लस 10 220। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक किसी को भी, कितना आया 220। दोस्तों तो अब क्या रह गया, बताओ अब क्या रह गया, अब भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या। आप कहोगे सर ये तो 220 ऑप्शन में नहीं है, 220 तो ऑप्शन में नहीं है। बहुत स्टूडेंट घबरा जाएंगे और क्वेश्चन जिसको नहीं बताओगे वो छोड़कर आ जाएगा, सर 220 ऑप्शन में नहीं था, या तो तुक्का मार देगा या फिर छोड़ कर आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बात याद रखना, वो क्या करता है ऑप्शन में कभी कभी दे देता है बट ज़्यादातर नहीं देता। अगर 180 डिग्री से 180 डिग्री से ऊपर जब भी आपका आंसर आए, 180 डिग्री से जब भी आपको ऊपर आंसर आए और वो ऑप्शन में ना दिया हो तो जो आपका आ रहा है उसको 360 में से घटा देना। क्या कर देना, 360 में से घटा देना। अब कितना आया मेरा 220 आया है, 220 मेरा ऑप्शन में नहीं है तो मैं क्या करूँगा, 360 में से 220 को माइनस कर दूंगा दोस्तों, 0 4 1, कितना है मेरा आंसर 140 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई दिक्कत तो नहीं थी किसी स्टूडेंट को भी, कोई दिक्कत यहाँ तक दोस्तों नहीं होनी चाहिए। होती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करके बताना दोस्तों, जरूर करना, आपकी जो भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जरूर करना, ठीक है। आगे चलेंगे दोस्तों, यहाँ क्लियर हुआ या नहीं। जब भी 180 डिग्री से ऊपर आएगा और ऑप्शन में नहीं मिलता है दोस्तों तो उसको क्या करना है, 360 में से घटा देना है, आंसर आपका मिल जाएगा। आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ देखेंगे 10 10, ठीक है। तो यहाँ आपने देखा, आप कहो सर इसको ऐसे लिखेंगे, अब तो आप सीख ही गए हो, मैं कह रहा हूँ ना बिना पेन उठाए सोल्व करोगे। माइनस इसका मतलब क्या है, आप कहो सर इसका मतलब है 2, 10 में से 2 के कितने बचे 8, मल्टीप्लाई कैसे करनी है 30 से, प्लस कितना करना है इसका आधा, मिनट का आधा कितना करना है 5, 8 तिया 24, 240 और 5 245। देखो फिर ऑप्शन में नहीं मिलेगा आपको, ऑप्शन में दिया है कि कहीं 245, आप कहोगे सर नहीं दिया, आप कहोगे नहीं दिया तो मैं क्या कहूँगा 360 में से घटा दो इसको। जब 360 में से आप घटाओगे इसको, 360 में से 245 घटाओगे कितना आ जाएगा दोस्तों 115 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और बहुत आसानी से हमने इसको सोल्व कर लिया दोस्तों।
बताओ मुझे, यहाँ तक तो किसी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं हुई? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। एक बार फिर से करके देखना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। एक एक चीज़ पर ध्यान रखना, मैंने करा क्या है, और आप सब चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आपको ये भी ध्यान रखना, अब मैं दूसरे टाइप के क्वेश्चन चलेंगे। यहाँ दोस्तों अब तक क्या कर रहा था, मैं जोड़ रहा था। अब तक क्या कर रहा था, मिनट का आधा करके क्या कर रहा था, जोड़ रहा था दोस्तों। क्यों जोड़ रहा था? क्योंकि मैं यहाँ से जब घटाता था दोस्तों तो वो प्लस का बचता था। किसका बचता था? प्लस का बचता था दोस्तों, ठीक है। अब आप आगे देखना, आगे क्या चेंजिंग होने वाली है क्वेश्चन में। दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं, आप देख लेना, ठीक है। सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टाइप के। दोस्तों 340 दिया है, कितना दिया है? 340। दोस्तों देखो कितनी आसानी से हम इसको सोल्व करेंगे। 340 का मतलब क्या है? तो आप कहोगे सर इसको तो आपने ऐसे ही लिख देना है, आप सीख गए हो। और इसका मतलब क्या होता है 40 का मतलब? 40 दूनी 80, 80 का मतलब 8, 80 का मतलब 8। तो इसका मतलब क्या हुआ? आप कहोगे सर 8। अब आपने यहाँ देखा 3 में से 8 में घटाऊंगा तो माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा ना दोस्तों। बस आपको यहीं पे याद रखना है, अगर माइनस का बचता है यहाँ से घटाकर, अगर प्लस का बच रहा था तो मिनट का आधा करके जोड़ रहे थे, ठीक है। अब यहाँ अगर माइनस का बचे तो मिनट का आधा करके घटा देना, बस इतनी सी बात थी। और सब बिल्कुल सेम है और कुछ भी चेंजिंग नहीं है, सब बिल्कुल सेम चीज़ करनी है दोस्तों, ठीक है। समझ गए ना दोस्तों? प्यारे बच्चों समझ गए होगे दोस्तों। यहाँ से घटाया कितना बचेगा? 5, ठीक है। गुणा किससे? यहाँ माइनस मत लगाना, बस आपको दिखना चाहिए माइनस का बच रहा था तो मुझे वहाँ पर माइनस करना है मिनट का आधा करके। मल्टीप्लाई किससे करनी है? आपको सिर्फ 30 से। अब क्या करना है? घटाना है मिनट का आधा करके। 40 का आधा कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। कितना होगा? 5 या 15, 150 में से 20 जाएंगे, कितने बचेंगे? 130। 130 डिग्री मेरा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं थी, काफ़ी इजी क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। कितना हो जाएगा? 130 डिग्री करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। समझ गए हो ना? अगर आप यहाँ तक समझ गए तो आप कोई भी क्वेश्चन, दुनिया भर का कैसा भी क्वेश्चन बोले, इस टाइप का आप सोल्व कर पाओगे दोस्तों, ठीक है। आगे चलते हैं। दोस्तों आगे 6:45 है, ठीक है। कितना है? 6:45। दोस्तों इसका मतलब आप कहोगे सर इसको ऐसे ही लिखना होता है, और माइनस इसका मतलब कितना है? 45 दूनी 90, 90 का मतलब 9। सीख चुके हैं ना दोस्तों? आप सीख चुके हो ना? आप कहोगे सर बिल्कुल सीख गए दोस्तों। 6 में से 9, आप कहोगे सर फिर माइनस का, क्योंकि 6 में से 9 दोस्तों तो माइनस का बचेगा ना, क्योंकि माइनस की ज़्यादा है। तो आपको पता चलना चाहिए सर अब मिनट का आधा होके घटेगा, मिनट का आधा होके इसका आधा हो क्या होगा? घटेगा दोस्तों, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी स्टूडेंट को भी? आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से कितना बचेगा? आप कहो सर 3। आप क्या कहोगे? 3 कहोगे। मल्टीप्लाई किससे करनी है? आप कहो सर 30 से। मिनट का आधा घटेगा जुड़ेगा? आप कहो सर घटेगा। कितना घटेगा? 45 का आधा। 45 का आधा कितना होता है? 22 सही 1/2, ठीक है। अब मैंने इससे घटाया, ये कितना हो गया? 90। 90 में से 22 सही 1/2 जब मैंने घटाया दोस्तों तो कितना आ गया मेरा? 67 सही 1/2 डिग्री। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को दोस्तों हुई? कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। प्लीज़ यार अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा ज़रूर देख लेना और अच्छे से समझने की कोशिश करना बस, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए सभी दोस्तों। अब स्टूडेंट का कन्फ्यूजन रह जाता है, ठीक है। कैसे? अगर 5-17 दे रखो हो, 5-13 दे रखो हो, 4-13 दे रखा हो, तब हम कैसे करेंगे?
दोस्तों वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक क्वेश्चन दोस्तों, अब स्पेस नहीं बचा है, पर मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन तो आपने कर लिया, ये क्वेश्चन आपने कर लिया। अब मैं आपको यहाँ समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। कितना, मान लो 5/17 दिया हो, 5/17 दिया हो दोस्तों। अब बताना मुझे कोण कितना, ठीक है, कोण निकालना है। तो दोस्तों अब इतनी आसानी से निकालूंगा मैं, बहुत आसानी से दोस्तों, ठीक है। क्या करना है, आप कहोगे सर जैसा सब क्वेश्चन में कर रहे थे बिल्कुल सेम करना है, कुछ भी तो नया नहीं है। आप कहोगे सर इसको ऐसे ही लिखना है, 5 माइनस, फिर इसकी वैल्यू मुझको बता दो। आप कहोगे सर 17 दूनी कितने होते हैं, 34, पॉइंट लगाना है पीछे की तरफ से एक के बाद, तो कितना, 3.4 दोस्तों। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.4। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी स्टूडेंट को भी? आप कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताएंगे आप, 5 में से मैंने 3.4 को जब माइनस किया तो कितना बचेगा? आप कहोगे सर 1.6, ठीक है। कितना बचेगा, चलो यहीं को कर देता हूँ, यहीं की आदत आपको पड़ी हुई है, 1.6। मैंने कहा फिर क्या करना होता है, आपको सिर्फ 30 से मल्टीप्लाई करनी है। फिर क्या करना है, आपने देखा यहाँ घटाया तो घट गया आसानी से, प्लस का बचा 1.6 दोस्तों, ठीक है। तो मिनट का आधा होके क्या होगा, इसमें जुड़ेगा। 17 का आधा दोस्तों कितना हो जाएगा, 8.5। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई करी, 1.6 की गुणा 30 से करी, 16×3 = 48 दोस्तों, 48 प्लस 8.5 दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आया, 48 में जब इसको जोड़ा मैंने तो कितना हो गया, 56.5 दोस्तों। या इसे लिख सकते हैं 56 सही 1/2 डिग्री। कोई दिक्कत किसी स्टूडेंट को दोस्तों? आंसर क्या आ गया हमारा, 56 सही 1/2 डिग्री दोस्तों। मुझे लगता है आप सभी समझ गए हो, कोई भी टाइप आए आप आसानी से निकाल दोगे, बहुत आसानी से सभी क्वेश्चन सोल्व कर दोगे दोस्तों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो कर दोगे या नहीं दोस्तों, मुझको ये बताएं दोस्तों। अगर अब भी आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मुझे करके, ठीक है दोस्तों। अब क्या बताना है आपको, आप सभी तरीके से 5/13 इसी तरीके से निकाल सकते हो, 5/12 निकाल सकते हो, 4/13 निकाल सकते हो, 4/24 निकाल सकते हो दोस्तों, कुछ भी निकाल सकते हो। अगर कहीं कन्फ्यूजन होता तो मुझे कमेंट करिए, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा दोस्तों। पर ये तरीका आपका कहीं फेल नहीं होगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप बताना मुझे वीडियो कैसी लगी दोस्तों, बस इतनी सी रिक्वेस्ट रहती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।